आज हम पढ़ेंगे मीनाक्षी मंदिर के बारे में। प्राचीन काल की बात है। उन दिनों दक्षिण भारत में पांड्य नरेश मल्यध्वज का शासन था। आजकल यहाँ मदुरै नगर बसा हुआ है। उस समय वहाँ कदम्ब वृक्षों का वन था। एक कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रभु शिव का स्वयंभू लिंग था। इस बात की जानकारी होने पर राजा मल्यध्वज ने वहाँ मंदिर बनवाने व नगर बसाने का निश्चय किया। कहते हैं, एक दिन शिवजी सांप के रूप में रेंगकर नगर की सीमा रेखा भी बता गए। मल्यध्वज ने सुंदरेश्वर शिव का मंदिर बनवाया। मंदिर के चारों ओर मदुरै नगर बसाया गया। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम मधुर भी मिलता है। राजा मल्यध्वज के कोई संतान नहीं थी। अपनी पत्नी कांचनमाला के साथ उन्होंने सुंदरेश्वर की तपस्या की। शिवजी ने प्रकट होकर उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया। अत्यंत सुंदर नेत्रों वाली इस कन्या का नाम मीनाक्षी रखा गया। मीनाक्षी के सयानी होने पर भगवान सुंदरेश्वर ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। एक दिन बड़े उल्लास से रानी कांचनमाला ने मीनाक्षी का सुंदरेश्वर शिव से विवाह उसी कदम के नीचे करा दिया। मदुरै नगर मीनाक्षी सुंदरेश्वर की महिमा गाथा के अद्यतन रसपूर्ण बना हुआ है। देवी मीनाक्षी का मंदिर न केवल महत्वमय अपितु शिल्प नैपुण्य की दृष्टि से भी दक्षिण भारत के तीर्थों में विशेष महत्वपूर्ण रखता है। दक्षिण रेलवे के तिरुचिरापल्ली तूतीकोरन खंड पर तिरुचिरापल्ली ने लगभग 155 किलोमीटर दूर मदुरै स्टेशन है। स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर दूर नगर के मध्य में मीनाक्षी मंदिर है। मदुरै नगर वेगा नदी के तट पर अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर लगभग 22 बीघा भूमि पर बना हुआ है। चारों दिशाओं में इसके 4 विशाल गोपुर हैं। दक्षिण दिशा का गोपुर सबसे ऊंचा 11 मंजिला है। पूर्व दिशा के गोपुर से मंदिर में प्रवेश करते हैं, किंतु मुख्य फाटक से प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। इसलिए बगल में ही एक और फाटक बना दिया गया है। गोपुर में प्रवेश करने पर अष्टशक्ति मंडप है। इस मंडप के 8 खंभों पर 8 लक्ष्मियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। द्वार के अगल बगल में गणेश जी तथा सुब्रह्मण्य की मूर्तियां हैं। अंधेरे मंडप से आगे पुष्टिगिरि सरोवर में कहा जाता है। ब्रह्म हत्या से दोषग्रस्त इंद्र ने इस सरोवर में छींककर दिन बताए थे। उस अवधि में ब्रह्मा हत्या पूरब वाले गोपुर के प्रवेश मार्ग पर खड़ी खड़ी उनकी प्रतीक्षा करती रही। इस कारण इस गोपुर से मंदिर में प्रवेश अशुभ माना जाता है। मंदिर के सम्मुख सर्वमंडित तक एक स्तंभ है। मंदिर का शिखर सौर्य
सुसज्जित है। द्वार पर पीतल के द्वारपालों की मूर्तियां हैं। कई घेरों को पार करने के बाद मीनाक्षी देवी के दर्शन होते हैं। देवी का श्याम विग्रह अत्यंत सुंदर है। देवी सादा वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित रहती है। दर्शनार्थी की दृष्टि विग्रह पर टिकी रह जाती है। परिक्रमा मार्ग में ज्ञान शक्ति की क्रिया शक्ति तथा बल शक्ति की मूर्तियां के अलावा अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विश्व विख्यात है। मीनाक्षी मंदिर के दर्शनों के पश्चात सुंदरेश्वर मंदिर के दर्शनार्थ जाते हैं। बीच में ही गणेश जी का मंदिर भी है। सुंदरेश्वर मंदिर भी है। मंदिर के सामने सबसे पहले नटराज शिव की तांडव नृत्य वाली प्रतिमा के दर्शन होते हैं। सुंदरेश्वर मंदिर के बाहर 4 खंभों वाला मंडप है। इसमें तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसका एक चरण कान तक जा पहुंचा है। परिक्रमा मार्ग में अनेक देवी देवताओं के दर्शन तो होते ही हैं। एक स्थान पर उस प्राचीन कदम वृक्ष का अवशेष भी सुरक्षित रखा हुआ है, जिसके तले सुंदरेश्वर शिव ने मीनाक्षी का परिग्रहण किया हुआ था। मीनाक्षी मंदिर के पूर्व में 120 खंभों वाला एक विशाल मंडप है। इसके पास ही वह मीनाक्षी कल्याण मंडप है, जिसमें प्रति वर्ष चैत्र मास में मीनाक्षी सुंदरेश्वर विवाह महोत्सव संपन्न होता है। पूर्व वाले गोपुर के पूर्वोत्तर की ओर सप्त समुद्र नामक सरोवर है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक बार मीनाक्षी की मां कांचनमाला ने समुद्र स्नान की अभिलाषा की थी, सो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए शिवजी ने यहाँ 7 समुद्रों का जल 7 धाराओं में लाकर प्रकट किया था। विश्वास किया जाता है कि श्री कृष्ण मथुरा में मीनाक्षी सुंदरेश्वर का परिग्रहण संपन्न कराने आए थे। विवाह संपन्न हो जाने के बाद वह भगवान पेरुमल के रूप में मथुरा में ही विराजमान हैं।